सोचिए अगर आपके अंदर ऐसा टैलेंट हो जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाए, लेकिन आप खुद अपनी ज़िंदगी बदलना ही नहीं चाहें तो क्या होगा? एक लड़का जो कॉलेज तक नहीं गया लेकिन दुनिया के सबसे मुश्किल मैथ सवाल मिनटों में हल कर देता है। एक ऐसा जीनियस जो अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने अतीत के डर से हार रहा था। आज की कहानी सिर्फ एक जीनियस की नहीं बल्कि एक टूटे हुए इंसान की है जो ज़िंदगी से भाग रहा था। ये कहानी है विल हंटिंग नाम के एक लड़के की। वो अमेरिका के एक छोटे से शहर में अपने दोस्तों के साथ रहता है और एक कॉलेज में सफाई कर्मचारी का काम करता है। लेकिन विल की ज़िंदगी आसान नहीं रही। बचपन में उसने दर्द, अकेलापन और हिंसा देखी थी। शायद इसी वजह से उसने दुनिया से दूरी बना ली थी। उसके कुछ दोस्त हैं जिनके साथ वो दिन भर घूमता है, शराब पीता है और छोटी मोटी लड़ाइयाँ करता है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। एक रहस्यमयी सवाल। जिस कॉलेज में विल काम करता है वहाँ एक बहुत मशहूर मैथ प्रोफेसर पढ़ाते हैं, प्रोफेसर जेराल्ड। वो अपने स्टूडेंट के लिए एक बेहद मुश्किल मैथ का सवाल बोर्ड पर छोड़ देते हैं। वो कहते हैं अगर कोई इस सवाल को हल कर देगा तो वो उसे जीनियस मान लेंगे और उसे पुरस्कार भी देंगे। लेकिन कोई सवाल हल नहीं कर पाता। एक दिन सुबह प्रोफेसर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो मुश्किल सवाल किसी ने हल कर दिया था। सबसे चौंकाने वाली बात, किसी को पता ही नहीं था कि ये काम किसका है। एक दिन प्रोफेसर अचानक देखता है कि कॉलेज का वही सफाई करने वाला लड़का विल अकेले बोर्ड पर एक और मुश्किल सवाल हल कर रहा है। पहले तो प्रोफेसर को लगता है कि शायद कोई मजाक है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ये लड़का आम लड़का नहीं है। ये एक ऐसा जीनियस है जो दुनिया में सबसे कठिन मैथ सवाल भी आसानी से हल कर लेता है। प्रोफेसर उसे अपने साथ काम करने का मौका देते हैं, लेकिन विल को किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं। उसे लगता है कि दुनिया झूठी है और लोग सिर्फ दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। एक दिन विल अपने दोस्तों के साथ लड़ाई में फंस जाता है। गुस्से में वो एक आदमी को बहुत बुरी तरह से मार देता है। मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी प्रोफेसर उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। वो जज से कहता है ये लड़का जीनियस है, इसे एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन एक शर्त पर। विल को मैथ पढ़ना होगा और सबसे ज़रूरी बात, उसे थेरेपी यानी कि मानसिक सलाह लेनी होगी। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि विल की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर के ज़ख्मों से थी। लेकिन विल किसी की नहीं सुनता। कोर्ट की शर्त मानने के बाद विल मजबूरी में थेरेपी के लिए जाता है। वहाँ एक बड़ी समस्या थी। विल बहुत तेज दिमाग वाला लड़का था, इतना तेज कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है वो पहले ही पढ़ लेता था। एक के बाद एक कई थेरेपिस्ट उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार विल उनका मजाक उड़ा देता है। किसी की कमजोरी पकड़कर उन्हें ही मानसिक रूप से हरा देता है। ऐसा लगता था जैसे वो किसी को अपने करीब आने ही नहीं देना चाहता था। असल में वो डरता था, डर इस बात का कि अगर किसी ने उसके अंदर छुपा दर्द देख लिया तो वो शायद टूट जाएगा। प्रोफेसर परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इस लड़के की मदद कैसे की जाए। तभी उसे याद आता है एक पुराना दोस्त, एक ऐसा इंसान जिसने खुद ज़िंदगी में दर्द देखा था। अब कहानी में एंट्री होती है शॉन की, यानी कि रॉबिन विलियम्स की। शॉन कोई साधारण थेरेपिस्ट नहीं था। वो किताबों वाला इंसान कम, ज़िंदगी को समझने वाला इंसान ज़्यादा था। उसने प्यार खोया था, अकेलापन देखा था और दर्द को महसूस किया था। पहली ही मुलाकात में विल उसकी भी बेइज्जती करने की कोशिश करता है। वो शॉन के अतीत और उसकी पत्नी के बारे में मजाक करता है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि शॉन गुस्से में आकर उसे मार देगा, लेकिन फिर शॉन शांत हो जाता है और एक ऐसी बात कहता है जो विल को अंदर तक हिला देती है। शॉन समझ चुका था ये लड़का बदतमीज़ नहीं बल्कि अंदर से टूटा हुआ है। एक गहरी सच्चाई। अगली मुलाकात में शॉन विल को पार्क में ले जाता है और वो कहता है तुम बहुत किताबें पढ़ चुके हो लेकिन ज़िंदगी को महसूस नहीं किया। वो समझता है कि स्मार्ट होना काफ़ी नहीं होता। तुम किताबों से प्यार के बारे में पढ़ सकते हो लेकिन किसी को सच में खोने का दर्द महसूस नहीं कर सकते। तुम दुनिया की तस्वीरें देख सकते हो लेकिन किसी जगह की हवा को महसूस नहीं कर सकते। पहली बार थी जब कोई इंसान विल से बहस नहीं कर रहा था बल्कि उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, और शायद पहली बार विल किसी की बात सुन भी रहा था।
इसी बीच विल की ज़िंदगी में एक लड़की आती है, स्काइलर। स्काइलर अमीर परिवार से आती थी, समझदार थी और विल को सच में पसंद करने लगी थी। पहले विल मजाक करता है, दूरी बना कर रखता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं। पहली बार ऐसा लगता है कि विल खुश रहने लगा है, लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी। विल किसी को अपने दिल के पास आने नहीं देता था। उसे डर था अगर किसी ने उसे छोड़ दिया तो वह फिर से टूट जाएगा, इसीलिए वो हमेशा पहले ही लोगों से दूरी बना लेता था। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद था। धीरे धीरे शॉन और विल की बातचीत गहरी होने लगती है, लेकिन उसके अंदर का डर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। एक तरफ उसके पास शानदार भविष्य था, बड़ी कंपनियों के जॉब ऑफर्स थे, दूसरी तरफ उसका पुराना जीवन, दोस्त, गालियाँ और वही पुरानी आदतें। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी ज़िंदगी चुने। इसी बीच स्काइलर उससे कहती है कि वो उसके साथ नई ज़िंदगी शुरू करे। वो चाहती है कि विल उसके साथ दूसरे शहर चले, लेकिन जैसे ही रिश्ता गंभीर होने लगता है विल घबरा जाता है। वो गुस्से में स्काइलर को दूर धकेल देता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो किसी के करीब आया तो एक दिन वो इंसान उसे छोड़कर चला जाएगा, फिर दर्द सहना पड़ेगा। आखिरकार स्काइलर टूटे दिल के साथ उसे दूर चली जाती है और एक बार फिर विल अकेला रह जाता है। सबसे इमोशनल पल अब आता है, फिल्म का सबसे पावरफुल मोमेंट। एक दिन थेरेपी के दौरान शॉन विल से उसके अपने बचपन के बारे में बात करता है। उसे बताता है कि बचपन में विल के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ था। उसने दर्द, हिंसा और अकेलापन सहा था। शॉन उसकी आंखों में देखकर धीरे धीरे कहता है, तुम्हारी गलती नहीं थी। पहले विल हंसने की कोशिश करता है, फिर शॉन वही बात दोबारा दोहराता है, तुम्हारी गलती नहीं थी। बार बार एक ही बात। धीरे धीरे विल की मजबूत दीवार टूटने लगती है। सालों से दबा दर्द बाहर आने लगता है। आखिरकार वो टूट कर रो पड़ता है। शायद पहली बार किसी ने उसे समझा था, किसी ने उससे जज नहीं किया था, सिर्फ अपनाया था। ये वही पल था जब विल सच में बदलना शुरू करता है। दोस्ती का असली मतलब। विल का सबसे अच्छा दोस्त चक्की उससे कहता है, अगर तू 20 साल बाद भी यहीं रहा और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता रहा तो ये मेरे लिए सबसे दुख की बात होगी। वो चाहता था कि उसका दोस्त उस ज़िंदगी से बाहर निकले। ये बात विल के दिल में बैठ जाती है। एंडिंग में विल ज़िंदगी बदलने का फैसला करता है। वो धीरे धीरे समझ जाता है कि ज़िंदगी डर कर जीना नहीं। एक दिन वो फैसला करता है, वो सबको पीछे छोड़ देगा, जॉब, शहर, पुरानी ज़िंदगी, और फिर वो एक चिट्ठी छोड़कर निकल जाता है शॉन के लिए। सिर्फ एक लाइन, मैं एक लड़की को देखने जा रहा हूँ, यानी स्काइलर। फिल्म यहीं ख़त्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है, क्या सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया होती है या फिर हमारा खुद का डर? ये थी गुड विल हंटिंग की कहानी। एक ऐसी फिल्म जो हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर के दर्द से होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं अगली कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए। धन्यवाद।